गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आ रही है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा। इस पूर्णिमा का हर गुरु और शिष्य को इंतजार रहता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ी पूर्णिमा कब है, पूजा कैसे करें, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा और कौन से उपाय करके आप पा सकते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान की कृपा और बदल जा सकते हैं अपनी जिंदगी को। भक्तों, हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास को संसार का पहला गुरु माना जाता है। इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ साथ गुरुओं की पूजा करना बेहद शुभ होता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब गुरु पूजा अपने गुरु के चरणों को धोकर उन्हें पुष्पमाला अर्पण करके उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में ही गुरु की फोटो पर पुष्प अर्पण करें, नमस्कार करके उनके दिए हुए ज्ञान का ध्यान या मंत्र का जाप करते हुए भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा कब है। इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को शाम 5:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति अगले दिन 21 जुलाई 2024 दिन रविवार को दोपहर 3:46 पर होगी। उदय तिथि को देखते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दौरान चंद्र उदय का समय शाम 6:47 पर है। अब जानते हैं कि आप पूर्णिमा की पूजा कैसे कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नहाने के ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, फिर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। माँ लक्ष्मी की पूजा में ओम श्रीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें और भगवान विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः के मंत्र का 108 बार जप करें। इस दौरान आप केसर, मखाना और सूखे मेवे की खीर बनाएं। इसके बाद विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भगवान के भोग में केसर मिली खीर का भोग अवश्य लगाएं। पूजा में चंदन और हल्दी का उपयोग करना शुभ होता है। इसके बाद शाम के समय चंद्रमा को इस मंत्र के साथ अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रोम स चंद्रमसे नमः। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए इस मंत्र का जप करते रहें। इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो उसे आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए इस मंत्र के साथ। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। इस दौरान आप सफ़ेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफ़ेद मिठाई, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं भिन्न भिन्न परेशानियों के लिए। अगर आप अपने विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ पर 7 बार कलावा अवश्य बांधें और बरगद के पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करें। अब बरगद के पत्ते पर मनचाहे वर की इच्छा लिखकर उसे कमरे में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से विवाह के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय जो हैं वो बेहद ही फलदायी होते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना उत्तम होता है। इसके लिए एक लोटे में जल, दूध, फूल, अक्षत और गंगा जल मिलाएं। भगवान चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही सभी प्रकार के भय से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर दान करने का भी विधान है। ऐसे में आप इस शुभ तिथि पर चावल, चीनी, मिश्री, दूध, दही आदि चीज़ों का दान करें।
दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।